अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है जनरल मैथ्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। आज एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 में कौन सी इंपॉर्टेंस लास्ट कौन सी प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या हमने पढ़ना वो मैं आपको से शेयर कर लेती हूँ। एक्सरसाइज 6.2 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए 5 और इसकी पावर में मैंने 2 लिख लिया इक्वल्स टू ये किसके है 25 के, जो कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था कि 25 हमारे पास क्या होता है वैल्यू होती है। ये हमारे पास क्या है बेस है और ये क्या है पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स इसे बोलते हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ 5 या तो वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अब जो बेसिक लॉ हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने, ये आपको जो मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने तैयार किए हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आप अपने पास लिख लें। ओके, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट कौन से होते हैं? अगर हमारे पास एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, बेसिस कौन सी है? ये देखें, ये बेस है और ये क्या है एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। समझ आ गई? अब यहाँ पर देखिए बेसिस दोनों की सेम है और यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। जब भी बेसिस सेम और पावर डिफरेंट होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है लास्ट 2 को क्या कह रहे हैं? अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है बाय की फॉर्म है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है। अब यहाँ पे देखिए नोमिनेटर में x की पावर m है, डिनोमिनेटर में x की पावर n है। बेसिस तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है ना, और बाय की फॉर्म में है। अब बाय की फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में जब नोमिनेटर में जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ओके, सिंपल से वर्डिंग में ये समझ लीजिए जब भी बाय के नीचे कोई भी चीज़ होती है जब ऊपर जाती है वो माइनस हो जाती है। समझ आ गया? यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें, अगर तो हमारे पास बेसिस भी सेम है पावर्स भी सेम है तो वो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि सेम चीज़ें जो होती है वो आपस में कैंसिल आउट होकर 1 दे देती हैं। लास्ट 3 हमें क्या कह रहा है? अगर तो हमारे पास x है उसकी पावर जो है m है, कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पे mn पावर को शो कर रहा है और बेस को x शो कर रहा है। तो इसकी देखिए ये होल पावर में है, यहाँ पे इसकी पावर में m है इंटू होल पावर में क्या n है। जब भी पावर्स में हो जाएगा ना होल पावर में तो वो होल पावर वाला अंदर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 या लास्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं? अगर तो हमारे पास बेसिस डिफरेंट होंगी, ठीक है, यहाँ पे 2 बेसिस यूज़ हो रही है, ठीक है, और इसके होल पावर में हमारे पास क्या है m है। होल पावर का मतलब है ये दोनों x और y जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे दोनों की पावर्स में होल पावर में m है। इसका मतलब ये कि m एक मरतबा n x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, m जो है y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो डिफरेंट अंदर सेपरेट होके दोनों पर लादा लादा ये अप्लाई होगा। x की पावर m इंटू एक्स की y की पावर m हो जाएगा। इस तरह अगर बात करें फ्रैक्शन की फॉर्म में और होल पावर में कोई भी चीज़ हो हमारे पास पावर में हो और वो अंदर जाके सेपरेट होकर दोनों पर अप्लाई होती है, ठीक है, x की पावर m आ जाएगा डिवाइडेड बाय y की पावर m आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी से है। अगर तो हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएगी डिफरेंट है तो वो ऐड हो जाएंगी। अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में जो नीचे होता है बाय के वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अगर तो हमारे पास x की पावर में कोई चीज़ है और होल पावर उसके बाहर भी कोई चीज़ मौजूद है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर हमें कोई 2 डिजिट दिए तो उसकी होल पावर में कोई चीज़ है तो अंदर जितने भी पावर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगे उसके साथ वो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब ये कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद कर लें। अगर तो हमारे पास अंदर कोई भी डिजिट है उसकी पावर में हमारे पास इवन नंबर आ जाता है। इवन नंबर किसे बोलते हैं? 2 4 6 इस तरह की फॉर्म में अगर पावर में आ जाएगा तो वो हमेशा जो अंदर माइनस साइन होगा ना ब्रैकेट के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये सारे लास्ट और सारे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूज़ होंगे क्वेश्चन में, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, इसलिए अब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करें। अगर तो हमारे पास माइनस साइन माइनस में कोई डिजिट आ रहा है और उसकी होल पावर में कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7, सो फिर वो क्या दे देगा -1। क्लियर? अब x की पावर अगर 0 है तो वो हमें क्या देगा 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपसे लिख लेती हूँ 5 की पावर 0 है तो ये हमारे पास हमेशा क्या देगा 1 देगा। क्लियर? अब इसी तरह x की पावर में -n का मतलब क्या होता है ये ऊपर आ जाए, जब डिनोमिनेटर में जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब पावर ऑफ पावर हमारे पास क्या कहलाती है पावर ऑफ 2 एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर ऑफ पावर का मतलब है 2 एक्सपोनेंट, मतलब अगर मैं पावर ऑफ पावर 2 की पावर लिखती हूँ तो ये 2 होगा, मतलब 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर?
एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। ये हमें गिवन जो क्वेश्चन है इसकी आपने बेस भी लिखना है, एक्सपोनेंट भी लिखना है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होती है, ये वाली बेस होती है। 2 इसमें क्या है, बेस है। एक्सपोनेंट क्या है, 3 क्या है, पावर में ना, इसलिए से एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में -b की पावर में क्या है, 6 है। सो b बेस हमारे पास क्या है, -b, माइनस के साथ होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, 6। अब यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, ये होल पावर में, ठीक है। सो इसमें बेस क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास क्या है, बेस है। एक्सपोनेंट क्या है इसकी, 20। बाय की फॉर्म में सारा आपने लिखना है, ओके। यहाँ पे अब बेस क्या है हमारे पास, -100 और पावर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, बेस इसमें कितना है, एक्स और वाई क्या है, बेस है, और -6 क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में बेस क्या है, 10y। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 10y, क्या ये सही लिखा है मैंने, जल्दी से आप सोच के बताएं, ये मैंने 10y सही लिखा है। और पावर क्या है, -30। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेस क्या होती है, ये इसकी y की पावर में है, ठीक है। y की पावर में बेस है ना, y की पावर में, कोई होल पावर में तो नहीं। अगर तो होल पावर में होता देन मैं क्या लिखती, बेस क्या है, 10y, लेकिन ये y के ऊपर है, सो ये क्या है, गलत है। इसमें बेस क्या आ रही है, y आ रही है, 10 इसके साथ नहीं है, क्योंकि 10 पर होल पावर तो नहीं। अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता, 10 की पावर y और -13, सो ये होल पर आ रहा है ना, इन सब की पावर्स में है 30, सो इसकी बेस क्या होती है। लेकिन अब ये सिर्फ सेपरेट है, सिर्फ y की पावर में आ रहा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बेस क्या होगी, y, 10y, ये गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम अपने सिंप्लीफाई करना, और ये वाले क्वेश्चन तो लाजमी 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ओके। इसमें से हमारे पास क्या है, a की क्यूब प्लस नहीं मल्टीप्लाई a की 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, बेसिस सेम है, पावर्स जो है ना वो डिफरेंट है। सो हमने पढ़ा था, अगर बेसिस सेम हो और पावर्स जो है वो डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये वाली लॉ हमने यूज़ करना है। सो पुट कर दें, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, 3 + 5 विच गिव्स अस, क्या दे देगा, a की पावर 8। 5 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ये साथ में क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पे जो होगी प्रॉपर्टी यूज होगी। समझ आ गई। सबसे पहले मैं इसे सेपरेट करके लिख लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 10 की पावर गिवन क्वेश्चन क्या है, इस तरह b की 7। अब मैं इसे लिख सकती हूँ ना, 10 को मैं कॉमन लूँ, 10 × 12, इसे मैं अगर बाई ले लेती हूँ ना, और b इसमें इस तरह लिख लेती हूँ, b × b की पावर 10 और b की पावर 7। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए किया है कि देखें यहाँ पे कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये बेसिस जो लगेंगी ना ये आपस में लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जब इसे मल्टीप्लाई देंगे 12 को किसी भी 100 के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई दें, उतने 0 ऐड हो जाते हैं, और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 10 + 7 क्या हो जाएगा, 17। सो क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ जाएगा 1200 b की पावर 17। ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, ठीक है, और ये होल पावर में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो, ये इसके स्क्वायर में आ रहा है, और ये जो है -x की पावर 4 आ रही है। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज होगा, अगर तो माइनस साइन आ गया, क्या -1 है, 1 है, इसकी पावर में अगर इवन या ऑड नंबर है देन क्या यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, सो क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1। x की स्क्वायर × अब यहाँ पे x एज इट इज और 4 एज इट इज आ गया, ओके। अब इन्हें ऐड कर दे, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, x की पावर mn इक्वल टू हो जाएगा x की पावर m + n। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 लॉज यूज हुए, ओके। 2 + 4 विच गिव्स अस x की पावर 6। यही क्या है, इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, x की क्यूब y की क्यूब × अब यहाँ पर भी देखें ना, ये वाला लास्ट जो होता है कि माइनस साइन आ गया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के ऊपर कौन सा है,
5। इसका मतलब है -5 के ऊपर जब ऑड नंबर होगा, क्या होगा, ऑड नंबर। यहाँ पे मैं ओ लिख लेती हूँ, ओ का मतलब है ऑड नंबर, ठीक है। ओ मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, ओ किसके इक्वल आता है, 1 3 5 7 ऑड नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 एज इट इज आएगा। सो यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास कौन सा है, ऑड नंबर है ना, सो ये एज इट इज आएगा माइनस साइन के साथ, -xy⁵। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अगर तो हमारे पास x और y है, इसकी पावर में हमारे पास क्या था, m था, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा। पर ये थी ना ये ला, अब ये ला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, -x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। सो अब बेसिस इन्हें अरेंज करके लिखें, एक्स वाई टर्म x के साथ लिखें और वाई वाई टर्म y के साथ लिखें, तो क्या आ जाएगा, अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -x, पावर ऐड करें तो 5 की पावर में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू वाई की एज इट इज वाई होगा और पावर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8। ये इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें गिवन क्या है, ए बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। अब मैं प्रॉपर्टी साथ साथ नहीं लिखती, अब ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, स्क्वायर है, इसकी होल पावर में है 3, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। सो मैं इसे लिख सकती हूँ ना, बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इंटू बी की पावर क्या आ जाएगा, 3 2 6। अब यहाँ पर बी की बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, 8। ए एज इट इज आएगा क्योंकि हैजा ए जो यूज हो रहा है वो कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं यहाँ पर। बी की पावर क्या आ जाएगी, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। सो ऐड कर लिया हमने, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी 8 हो जाएगा। 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये क्या है इसका आंसर। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, बहुत सी प्रॉपर्टी, सारे लाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करें, देखें यहाँ पर देखें 4 है, इसकी पावर में क्या है, 2 है। सो ये जब सॉल्व होगा ये हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। 2 टाइम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। अब यहाँ पर होल में है ना, ए बी 4 की होल में है, इसका मतलब है ये लादा लादा सेपरेट सेपरेट जो पावर है दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी इंटू, अब यहाँ पे भी लादा लादा सेपरेट दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, बी की पावर 4। सो सॉल्व करें इसे, 4 इंटू ए बी 4 3 ज़र क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 4 2 ज़र क्या हो जाएगा, 8 बी की 4। अब यहाँ पे जो बेसिस सेम है तो उन्हें, बेसिस सेम है ना, यहाँ पे भी देखें ए बी है, यहाँ पे भी देखें ए बी है, सो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड कर लें, 3 + 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बी की पावर क्या है, 12 + 4, जो ये हमें क्या आंसर दे देगा, 4 = ए। 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू बी की में जब प्लस करेंगे तो 12 में 4 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 16। सो ये क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब ये बाई की फॉर्म में, अभी आपको पता होना चाहिए बाई की फॉर्म में हमने कौन सा लॉ पढ़ा था। अगर x की पावर m है और x की पावर n है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर m इंटू x की पावर -n, क्योंकि ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा। सो वही ला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -2, क्योंकि बाय के नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस इंटू -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये इसलिए मैं स्टेप वाइज करवा रही हूँ, आगे जाके क्वेश्चन जो है ना उसमें मैं आपको नहीं करवाऊंगी। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, एक्स की पावर क्या क्या 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ से इजी वाले क्वेश्चन चलेगी। अब यहाँ पर आपको एक एक लाइन में 3 लॉज आपको अप्लाई करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्या था, 2a की क्यूब बी की 4 इंटू क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि होल की पावर में हम इन्हें सेपरेट सेपरेट सब पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करें क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3
इंटू ए की पावर क्यूब है, इसे जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्यूब आ जाएगा, इसकी क्यूब आ जाएगा। जब बी पर मैं अप्लाई करूँगी बी की पावर 4 और ये होल पावर वाला है 3, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी होल में है तो हम सेपरेट सेपरेट दोनों पर अप्लाई कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को आपने 3 टाइम लिखना है और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, ए की पावर 3 3 ज़ार 9 इंटू बी 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर एक और ला यूज हो रहा है, बाय के नीचे हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो हम यहाँ पर देखते हैं ए 9, ये वाला ए जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बी की 12, ये बी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू बी, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, जो ये क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। ये किस फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है। किस फ्रैक्शन में, मिक्स में। सबसे पहले इसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर। 4 1 इज 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब इन्हें हमने सेपरेट करके इस पर अप्लाई करना है, तो सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर लें। 7 की पावर क्यूब और 4 की पावर क्यूब विच गिव्स अस, क्या देगा, 7 को 3 टाइम लिखें। 7 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 7 को 3 टाइम लिखना है, और 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 4 को अपने 3 टाइम लिखना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 3 4 3 के, 343 के इक्वल होता है। और 7 4 4 ज़ा 16, 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा 64। ये अभी इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मस्ट होता है जिस क्वेश्चन आपको जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में आपने आंसर लिखना होता है। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसलिए आपने इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। 64 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 5 विच गिव्स अस 320। 320 आ गया, और 320 में मैं कितना प्लस करूंगी तो मेरे पास 343 आ जाएगा। 23 340 में जब मैं प्लस करूंगी 23 तो क्या आ जाएगा, 23 प्लस करें ऐड करें तो क्या आ जाएगा 343। सो यही क्या है इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 64 की पावर क्या है -2/3, इसकी पावर में क्या है -2/3, और होल पावर में क्या है 1/2। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होल पावर में होगा तो ये ऊपर अंदर जो टर्म है उसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसे मल्टीप्लाई करें, 64 -2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। सो यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म कर दे ब्रैकेट को, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा -1/3। अब ये किसका 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो किसका 3 का। 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास 4 को 4 टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 64 लिखें। मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आ जाएगा 64। सो मैं 4 को लिख सकती हूँ ना 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। सो ये क्या आ जाएगा, ये 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 की पावर में क्या आ जाएगा -1। बट हमने पढ़ा था कि 4 की पावर जब -1 होती है, किसी भी टाइम की पावर -1 होती है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 4 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका क्या आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, x की पावर है 2/3। ये वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाजमी आपने इसे प्रैक्टिस करनी है खुद। और x की पावर क्या है 1/6। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ये कौन सा ला यूज़ हो रहा है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब तो आपको ये फिंगर टिप पर याद हो जाना चाहिए।
तो बेसिस यहाँ पे सेम है, पावर्स को ऐड करें 2/3 प्लस 1/6। सो 1/6 है, इसका मतलब है हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर हमने सेम लेके आना है। यहाँ पे 3 है, किसके साथ 3 को मल्टीप्लाई देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो हम इसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या है इसका आंसर भी है। क्लियर। यहाँ पर मैं एक और स्टेप आपको करवा देती हूँ आपके समझने के लिए। 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दफ़ा 6 है डिनोमिनेटर में, उसे एक ही दफ़ा लिख के सॉल्व करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट 2 ही स्टेप्स का है लेकिन समझना है आपने और फिर सॉल्व करना है। एक्स की पावर है, एक्स की पावर a इंटू बी, होल पावर है b, और x की पावर b है और होल पावर में c है। x की पावर c है, इसकी होल पावर में a है, डिवाइडेड बाय x की पावर में c है, होल पावर में क्या है a है, इंटू x की पावर में a इंटू b है। सो क्वेश्चन सारा लिख लिया। अब आपको पता है कि होल पावर्स में है, इसका मतलब है कि पावर्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सी ए के साथ, तो क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर आ जाएगा ए सी, मल्टीप्लाई करना है ये एक्स की पावर ए बी, एक्स की पावर बी सी। सो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। सो ऐड कर लें, एक्स की पावर क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, नीचे भी वही काम करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। एक्स की पावर ए सी प्लस एक्स की पावर ए बी प्लस एक्स की पावर बी सी। अब अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर अरेंज करके लिखूँ, इससे मैं लिख सकती हूँ ना इस फॉर्म में भी ना, एक्स की पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, डिनोमिनेटर में भी अगर अरेंज करके लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमें क्या दे देगा 1 दे देगा, क्या दे देगा 1 दे देगा। 1 कैसे आया ये मैंने शॉर्ट किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो जितनी भी पावर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएंगी। क्लियर। बी सी प्लस ए सी यहाँ पे मैं करवा भी देती हूँ, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हो जाएंगी ना सारी, मैं एक दफ़ा लिखती हूँ माइनस हो जाएंगी ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, ये ए सी जो है इसे ए सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी जो है इसे बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी सी इस बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर तो ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और एक्स की पावर क्या आ जाएगी 0, एक्स की पावर 0 क्या होती है वो 1 होती है, तो 1 इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जैसे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या है, क्वेश्चन में दोबारा से नहीं लिखती, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे करेंगे 2a इंटू एक्स की पावर 2b एक्स की पावर 2c, जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो वाला किया करें। एक्स की पावर ए बी है इंटू एक्स की पावर क्या है 20 प्लस सी है, ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर दिए, एक्स की पावर क्या है c प्लस ए है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, पावर्स को ऐड कर लें 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लें a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये a और ये a क्या हो जाएगा 2a, कितना हो गया 2a प्लस ये b है और ये भी b है क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस ये c है और ये भी c है क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमें क्या देंगे x की पावर 0 विच गिव्स अस 1, ये क्या है इसका आंसर भी है। ठीक, इस तरह भी अगर ये वाला मेथड भी आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट नीचे फर्स्ट स्टेप में आप ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को ऊपर ले जाएं तब भी आंसर वही आएगा 1 ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर अंडर रूट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडर रूट को ख़त्म कर देना है। मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट में नहीं लिखती, आपने लिखना है वैसे। अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। यहाँ पे भी अंडर रूट 1/2 लिख लेते हैं, 1/2। यहाँ पे भी अंडर रूट की जगह हमने क्या लिखना है, 1/2। अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बी मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई होगा, सी मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, इंटू एक्स की सी मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए है मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। जो अंडर रूट पावर है ना वो अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, सो इसे मल्टीप्लाई कर लें। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा। मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स की पावर बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b/2 होगा, एक्स की पावर c/2 इंटू एक्स की पावर a/2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर c/2 एक्स की पावर a/2 इंटू एक्स की पावर b/2। सो इसे सॉल्व करें, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दे, b+2 प्लस c/2 प्लस a/2। ये सारा हमने डिनोमिनेटर में भी करना है, c/2 प्लस a/2 प्लस b/2। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर लें तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, सो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मैंने अरेंज करके लिख लिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मैंने अरेंज करके लिखा है 2। सो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ही मैं इसने कैंसिल आउट कर देती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 0 विच गिव्स अस एक्स की पावर 1। सो ये हमें क्या आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक्स की पावर एल है और होल पावर में हमारे पास क्या है एम। सो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सा ला यूज़ होगा, जब होल पावर में हो तो अंदर सबके साथ जितनी भी टर्म्स है उन सब के साथ पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। सो आपने उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एल। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और क्वेश्चन लाजमी ये पेपर में आते हैं, सो आपने इन्हें लाजमी करना है प्रैक्टिस, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले जो हमें टर्म्स दी हुई है उन्हें हमने होल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर एल, मल्टीप्लाई करेंगे जब एल के साथ और प्लस एम के साथ, वही काम हमने यहाँ पे भी कर लेना है। एक्स की पावर एम को मल्टीप्लाई कर दे एक्स प्लस एम के साथ, यहाँ पे भी करें एक्स की पावर एम है इसे मल्टीप्लाई कर दे एम एन के साथ, एक्स की पावर एन है इसे भी मल्टीप्लाई कर दे एम प्लस, होल में था इसलिए हमने सेपरेट करके दोनों टर्म्स पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स की पावर एन इसे मल्टीप्लाई कर दे एन प्लस एल के साथ, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एल को मल्टीप्लाई कर लें एन प्लस एल के साथ। एक्स की पावर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एल एन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एल एम प्लस एम का स्क्वायर। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे एम का स्क्वायर प्लस एन, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एन एम प्लस एन का स्क्वायर इंटू एक्स एन का स्क्वायर प्लस एक्स एन एल। ये एन है, पावर्स में जो है वो एन है, बेस में जो है वो एक्स है, इसलिए आपने इसे मिक्सअप नहीं कर देना। एक्स एन है प्लस एल का स्क्वायर है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर लें एल का स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एम एन एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस एन एल एक्स एल एल एम प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एन का स्क्वायर। अगर एक भी हमारे पास वैल्यू जो है ना वो स्किप हो गई, रह गई, तो इसका मतलब है हमारा सारा क्वेश्चन कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी जो टर्म्स है वो एक जैसी, उन्हें प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो स्क्वायर वाली अरेंज करके लिखते हैं, तो अरेंज कर लें। स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले लिखते हैं एल का स्क्वायर
प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है ln के बाद क्या है nl है, ये nl है, एक ही अरेंज करके लिख लेते हैं प्लस n। डिनोमिनेटर में भी अरेंज कर लें। सबसे पहले l का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस ln यहाँ पर m है, सॉरी यहाँ पर m है, ठीक है, lm प्लस ln और यहाँ पे क्या आ जाएगा lm। नेक्स्ट एंड में क्या बचे थे, साइड टर्म्स होगी, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। एक टर्म रह गई है, देखिए कौन सी टर्म्स रह गई यहाँ पर, ln x nm वाली टर्म्स रह गई है। अब देखिए कौन कौन सी कैंसिल आउट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एल का स्क्वायर है, ये एल का स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एम का स्क्वायर एम के साथ, एन का एन के साथ, एल एम के साथ, एल एन के साथ और एम एम के साथ। तो पावर्स में क्या रह गया 0 और ये हमें क्या दे देगा 1। ये इसका क्या है आंसर भी है। जस्ट आपने जो पावर्स को ऐड और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वो बहुत केयरफुली आपने करनी है, ताकि कोई भी चीज़ मिस होगी तो एन में आपके पास आंसर नहीं आ गया। नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 6.3।